सवाल पूछे, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे सुखदेव जी महाराज, 9वें स्कंध में सोम और सूर्य वंश का विस्तार आपने बताया। 9वें स्कंद का क्रम यह है, पहले सूर्य वंश का वर्णन आता है और पीछे सोम यानी चंद्र वंश का वर्णन आता है। परीक्षित राजा के हृदय में सूर्य वंश नहीं दिखा, चंद्र वंश ही दिखा। क्यों दिखा? अभ्यर्थितत्वात्। सुबोधि जी में श्री आचार्य चरण कहते हैं, ज्यादा आदर कृष्णावतार इस वंश में हुआ था, इसलिए परीक्षित राजा को चंद्रवंश के लिए है। पूर्व निपातः। भगवान और भक्त का चरित्र 9वें स्कंद में है। ईशानु कथा है और दोनों ही कथाएं परमाद्भुतम। परमया भक्त्या अद्भुतम, परमेण भगवता अद्भुतम। भक्तों में इतनी भक्ति जिससे प्रभु प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। उन राजाओं में भक्ति थी, भगवान की कृपा थी, इसलिए राजाओं का वंश कहा। और प्रभु अपना अद्भुत चरित्र दिखाना चाहते थे। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित राजा पूछता है, यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशयः। हे मुनिसत्तम, बड़ा सुंदर संबोधन। गुपचुप बैठा रहेगा उसका नाम मुनि नहीं है। मौन व्रत धारण करके कोई बैठेगा, आपको मुनि व्रत क्यों लिया है? मौन रहकर जो भीतर मनन करे, सतत चित्त में प्रभु का अनुसंधान करे, वो मुनि है। मुनि सत वो है जो भगवत स्वरूप का ज्ञान लेकर फिर उसका अनुसंधान करे। और मुनि सत्तम, सब मुनियों में भी श्रेष्ठ वह है जिसमें प्रेम हो। अनुसंधान तो हो जाता है, पर अनुसंधान में ध्यान प्रकट होता है प्रेम से। प्रियजनों, योगियों की समाधि लगती है, पर छूट भी जल्दी जाती है। कई लोग मुझे कहते, हम तो योगा करने के लिए जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि योग का योगा कैसे हो गया। एक फैशन सी हो गई है। हम तो समाधि में बैठते हैं, प्रणव का ध्यान करते हैं। कभी कभी मैं उन्हें पूछती हूं, क्या आंखें खुलने पर फिर आपका ध्यान रहता है? नहीं नहीं, वो तो छूट जाता है। जैसे थे वैसे हो जाते हैं। यहां तो खाते हुए श्याम, पीते हुए श्याम, उड़ते हुए श्याम, बैठते हुए श्याम,
उधो यहाँ आठों याम श्याम ही को नाम है। आंखें बंद नहीं करनी पड़ती। यहाँ तो कृष्ण को बुलाने के लिए उसे चेष्टा करनी पड़ती है। एक गोपी यमुना जी के तट पर समाधि लगा के बैठी हुई थी। नारद जी आए, अरे सखी, या ब्रज में समाधि को कहा काम, यहां तो साक्षात आनंद कंद प्रभु विराज रहे। सखी ने कहा, नारद जी, बड़ा जुल्म हो गया है ब्रज में। क्या हो गया है देवी? कहीं चैन ही नहीं लगता है। जब हम रसोई करने जाती हैं तभी वो बंसी बजाता है, मुरहर रंधन समय मुरली रवम माँ गुरु माँ गुरु। और जब वो मुरली बजाता है तो मेरी लकड़ियां गीली हो जाती है। मैं रसोई नहीं पका सकती हूँ। सोने जाती हूँ तो मुरली बजा देता है, मैं जग जाती हूँ। जहां जाती हूँ, जो करती हूँ, जिधर भी जो कुछ होता है, उसके बिना कुछ लगता ही नहीं है। अरे वो कन्हैया ने मुझे पागल बना दिया है। अच्छा सखी, तो अब ध्यान में क्या कर रही हो? गोपी रो के कहती है, नारद जी, अब सोचती हूँ कहीं ध्यान में वो चला जाए, निकल जाए। क्या निकला? नहीं नहीं, ध्यान में तो और अंदर घुस गया। माखन चोर आड़ो वेजू मन में गड़ियो है। माखन चोर आड़ो वेजू मन में गड़ियो है। मेरे अंदर घुस गया है। यहाँ तो चित्तवृत्तियों को निकालने की आपत्ति है और वहां लगाने की आपत्ति है। संग डोले